अरब के रेगिस्तान में बसे एक समृद्ध राज्य में एक सुंदर और बहादुर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम नूरजहां था। उसकी आंखें चमकती तारों जैसी थीं और उसका हृदय समंदर जितना गहरा था। बचपन में उसका एक प्रिय मित्र था, एक साधारण लड़का जिसे वह अजीज कहकर पुकारती थी। दोनों साथ खेलते, कहानियां सुनते और एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन एक दिन जब वे अभी छोटे ही थे, अजीज अचानक लापता हो गया। लोगों ने कहा कि उसे जादुई ताकतों ने उठा लिया, शायद जिन्हों की दुनिया में ले जाया गया था। समय बीतता गया, नूरजहां बड़ी हुई और एक साहसी योद्धा भी बनी, परंतु अजीज की यादें उसके हृदय में धड़कती रहीं। जब उसने सुना कि जिन्हों की दुनिया का द्वार रेगिस्तान के गहरे हिस्से में खुलता है, उसने निश्चय किया कि वह अपने मित्र को वापस लाएगी। उसके माता पिता ने मना किया, यह कहते हुए कि जिन्हों की दुनिया बहुत खतरनाक है, लेकिन नूरजहां के इरादे अडिग थे। वह अकेले ही अपनी तलवार और ढाल लेकर जादुई द्वार की ओर चल पड़ी। जिन्हों की दुनिया में प्रवेश करते ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह अलग थी। आसमान बैंगनी था, पेड़ काले और अजीब रोशनी से जगमगा रहे थे। यहाँ हवाएं भी फुसफुसाकर डराने वाली बातें कर रही थीं। पर नूरजहां ने हिम्मत नहीं हारी और अजीज की खोज में आगे बढ़ी। तभी अचानक एक भयंकर गरज के साथ पहला जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ। वह विशाल था, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके नुकीले दांत किसी दैत्य की तरह दिखते थे। तू कौन है जो हमारी दुनिया में आई है? जिन्न गरजा। मैं नूरजहां हूं और मैं अपने मित्र अजीज को वापस लेने आई हूं, उसने निर्भीकता से कहा। जिन्न अट्टहास करने लगा, कोई इंसान हमारी दुनिया से जिंदा वापस नहीं जाता। नूरजहां ने तलवार खींच ली और लड़ाई शुरू हो गई। जिन्न आग उगलता था, लेकिन नूरजहां की फुर्ती और बुद्धिमत्ता से वह उसे चकमा देती रही। आखिरकार उसने अपनी तलवार सीधे जिन्न के दिल में उतार दी और वह धुआं बनकर हवा में घुल गया। परंतु यह तो बस शुरुआत थी। जैसे ही नूरजहां आगे बढ़ी, दूसरा जिन्न उसके सामने आ गया। यह पहले से भी ज्यादा डरावना था, जिसकी पूरी काया अंधेरे से बनी थी। यह उसकी परछाइयों को चुरा सकता था और भ्रम पैदा कर सकता था। नूरजहां को उसके जादू से लड़ना पड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत और धैर्य ने उसे विजय दिलाई। उसने अपनी ढाल से जिन्न की परछाई को वापस उस पर मोड़ दिया, जिससे वह खुद ही अपनी शक्ति में फंस गया और नष्ट हो गया। अब केवल एक ही बाधा बची थी, तीसरा और सबसे शक्तिशाली जिन्न, जो जादुई दुनिया का राजा था। वह इतना बड़ा था कि उसका सिर आसमान को छूता था और उसकी दहाड़ से धरती कांप उठी। उसने नूरजहां से कहा, अगर तू यहां से जिंदा जाना चाहती है तो वापस लौट जा। लेकिन नूरजहां ने जवाब दिया, मैं अपने मित्र को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। युद्ध शुरू हुआ। यह अब तक की सबसे कठिन लड़ाई थी। जिन्न ने अंधेरे की लपटें छोड़ी, लेकिन नूरजहां ने अपनी तलवार की चमक से उन्हें काट डाला। जब उसने देखा कि कोई भी वार इस राक्षसी जिन्न पर असर नहीं कर रहा, तो उसने अपनी समझदारी से काम लिया। उसने देखा कि जिन्न के गले में एक नीला नगीना लटक रहा था, जिससे उसकी शक्ति निकल रही थी। नूरजहां ने छलांग लगाई और अपनी तलवार से उस नगीने को काट दिया। जादुई पत्थर टूटते ही जिन्न दर्द से चीख पड़ा और राख में बदल गया। पूरी जादुई दुनिया गूंज उठी और हवाओं ने उसका नाम गाया, नूरजहां, जिसने जादू और भय को हरा दिया। वह तेजी से महल के भीतर गई, जहां अजीज एक सोने की जंजीर में बंधा हुआ था। उसकी आंखें अब भी वैसी ही मासूम थीं, जैसी नूरजहां ने बचपन में देखी थीं। उसने झट से जंजीरें काट दीं और दोनों मिलकर जादुई द्वार की ओर भागे। जैसे ही वे दुनिया से बाहर निकले, जिन्हों की दुनिया का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। नूरजहां और अजीज ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में बचपन की वही चमक लौट आई। जब वे अपने राज्य में वापस आए, तो लोग नूरजहां की वीरता के गीत गाने लगे। नूरजहां और अजीज ने साथ में एक नई शुरुआत की, एक दुनिया जहां केवल प्रेम और साहस का राज था। और इस तरह नूरजहां की बहादुरी ने उसे न केवल अपने प्रिय मित्र को वापस दिलाया, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम और साहस हर जादू से अधिक शक्तिशाली होता है।